वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे सेशन के अलावा एक क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लें। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया था लास्ट सेशन में, उसमें हमने सिंपली डिवाइसों का सफ़र क्या है उसके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे थे। ठीक है। तो उसमें मैंने आपको डिस्कशन किया कि हमारे जो डिवाइस थे, नॉर्मल डिवाइस से लेकर आज हमारे पास में बिल्कुल एडवांस डिवाइस की तरफ हम लोग मूव किया है। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया था फैन का। फैन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं और पंखा खरीदने की कोशिश करते हैं, उस केस में अगर आपके पास में फैन खरीदने के लिए दुकानदार ये कहता है कि मेरे पास अलग अलग कैटेगरी के पंखे हैं, तो फिर आपके लिए ये पहचान करना कि कौन सा पंखा किस कैटेगरी का है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ों को कैसे हैंडल करें, समझें। तो इसके लिए मैंने एक पीपीटी के माध्यम से ही ये हमने आपको बताने की कोशिश की थी और एग्जाम्पल दे के भी कोशिश किया था। ठीक है। तो उसमें हम नॉर्मल डिवाइस यानी नॉर्मल फैन के बारे में बात किया था, जिसमें हर चीज़ आपकी मैनुअल होती है। ठीक है। चाहे उसे ऑन ऑफ करना हो, स्पीड घटाना बढ़ाना हो, एवरीथिंग इज द मैनुअल। उसके बाद हमने इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात किया। इस पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो इंटेलिजेंट डिवाइस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंटेलिजेंट डिवाइस में एक सेंस और मेमोरी, दो चीज़ें आपकी ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो सेंस और मेमोरी जो होती है वो आपका हर चीज़ वही चीज़ आपकी रिमोट कंट्रोल के माध्यम से आपके पास में हैंडल होने लगते हैं, जिसे सेंस और मेमोरी। ये भी हमने डिस्कस कर दिया था। पहला एक चीज़ होती है सेंस एंड सेकेंड इज द मेमोरी। सेम चीज़ ह्यूमन में भी लागू होती है। ठीक है। हम में से कोई इंटेलिजेंट है या नहीं है, ये भी चीज़ हमारे ऊपर ही एप्लीकेबल, सेम मशीन्स के ऊपर भी लागू है। स्मार्ट डिवाइस में नो डाउट इंटेलिजेंट होगा, प्लस इसमें ऐड हो जाएगा कम्युनिकेशन। ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि अगर हम लोग इसके लिए भी मैंने एग्जांपल लिया था, अपना ही एग्जांपल लिया था कि जब हमने एडमिशन लिया यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की में, तो डे वन के अंदर जब हम लोग क्लास में बैठे थे, तो मैंने अपने फ्रेंड्स का और अपना खुद का एग्जांपल लेके आपके सामने रखा था कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं कम्युनिकेशन करते हैं। राइट। वन मोमेंट। जो बच्चा बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करता है उसको हम लोग ओवर स्मार्ट करते हैं, जो कम्युनिकेशन नहीं करता उसको हम लोग डफर बोलते हैं। सेम चीज़ यही होती है अगर हम डिवाइसों को भी कम्युनिकेशन में ऐड कर दें। ठीक है ना। दिस इज द स्मार्ट कम्युनिकेशन, आईओटी। 5G में हमारा फोकस बेसिकली यही है। स्पीड का तो अगर हम बात करें तो 4G में ही सफिशिएंट स्पीड है इंटरनेट करने के लिए। ठीक है। देखिए अभी मैं आपके सामने इंटरनेट कर रहा हूँ आपसे, और जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ ये 3G है, 4G नहीं। आपके पास हो सकता है कि मोबाइल पे लोकल लेवल पे आप कहते हो मेरे पास 4G क्या 5G भी आ गया, बट एक्चुअल सच्चाई यही है कि स्पीड का जो पैटर्न है वो 3G में ही काफ़ी सफिशियंट था। लेकिन समय की डिमांड थी तो हाई स्पीड पे भी जाना था, तो 4G आया। 4G ने पूरा का पूरा टर्न चेंज किया, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे। आ, लेकिन वास्तव में जो 5G था वो सभी डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करने का था। तो जो स्मार्ट फैन था उसमें इंटरनेट से जोड़ने की व्यवस्था होगी। हमारा जो फ़ोन है स्मार्टफोन है, डैट मीन्स कि वो इंटरनेट की फैसिलिटीज आपके फ़ोन पे अवेलेबल है। घर में स्मार्ट टीवी है, नो डाउट आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से स्मार्ट चीज़ हमारी पूरी दुनिया में आईओटी 5G। और एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था 5G में हर डिवाइस, हर डिवाइसें ऐड होगी, ना केवल बात करने के लिए। बात करने के अलावा एवरी डिवाइस, घर का हर चीज़ आपको स्मार्ट बनाई जा रही है। ठीक है। अगर आपका शहर स्मार्ट है तो शहर का मतलब है कि शहर के जो ट्रैफिक सिग्नल हैं, इवन एक ड्राइवरलेस कार का भी हम लोगों ने हाईवे पे एक्सपेरिमेंट किया है। अभी पहला ड्राइवरलेस, चूंकि ड्राइवरलेस कार और ये जो आपका आईओटी वाला जो कार अगर आ जाए, तो हमारे माननीय मंत्री जी का ये कहना था कि बहुत सारे लोग सड़कों पे आ जाएंगे। वरना ऑलरेडी ये चीज़ अवेलेबल है और इंडिया के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करने में मुश्किल से 6 महीने से 1 साल ही लगेंगे। लेकिन आप सोचिए कि अगर ड्राइवरलेस कार को हमने परमिशन दे दी, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसकी कल्पना करना बहुत ही भयावह है। तो इसीलिए मिनिस्टर ने इस चीज़ को होल्ड कर दिया। हर चीज़ कर रहे हैं बट थोड़े टाइम के लिए ड्राइवरलेस। अदरवाइज हमारी टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे जितने भी एक्सप्रेसवे हैं
उस पे आपका कार की एक लेन होगी, जिससे ट्रेंड उस लेन में केवल वो ड्राइवरलेस कार चलेगा। और आप जैसे ओला बुक करते हैं, उबेर बुक करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप बुकिंग करेंगे। हर चीज मतलब सिस्टमेटिक होगी, जिससे एक्सीडेंट का कम होना कम हो जाएगी। इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द 4G और 5G। 5G के अंदर ये सब चीजें हैं। ठीक है। तो यहाँ तक का। और उसके बाद एआई के बारे में बात की था। एआई में कुछ नहीं था, इसमें एक चीज और ऐड हो गई थी, आप ही लोगों ने बताया था। ठीक है। इसमें ऑटो सेंस और सेल्फ लर्निंग। दिस इज द ऑटो सेंस। उसके बाद सेल्फ लर्निंग कर दी गई थी, प्लस सेल्फ लर्निंग। ये चीजें हो गई थी। ठीक है। तो अगर मैं कोई चीज, पंखे के बारे में एग्जांपल दिया था, उसमें कहा था कि अगर आपने, या यूट्यूब का मैंने एग्जांपल लिया था कि आज के जमाने में हमारा जो यूट्यूब सर्वर है, गूगल है, ये पूरा का पूरा लगभग काफी हद तक 100% तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो कि 100% जैसा ही इसमें पूरा इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया, चाहे इसके हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो। फॉर यूट्यूब में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट टाइम कोई डिवाइस आज के डेट में खरीदोगे, कोई पहला जीमेल अकाउंट बनाओगे जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो पहली बार जो फ्रंट पेज खुलेगा यूट्यूब का, बाय डिफॉल्ट यूट्यूब ने जो डिफाइन किया वही खुलेगा। लेकिन आप में से सभी, आप जो लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं ट्रेनिंग, किसी का इंटरेस्ट किसी में हो सकता है, किसी को संगीत सुनने में होगा, किसी का क्रिकेट देखने में होगा, कोई टेक्निकली होगा। हर तरह का इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो आप जो इस तरह का इंटरेस्ट सर्च करते हो, तुरंत आपका यूट्यूब तुरंत सर्च करके लर्न कर जाता है कि हमारा जो यूजर है वो इस जीमेल अकाउंट का जो यूजर है या मेरे यूट्यूब का यूजर है, उसकी विचारधारा ये है। और नेक्स्ट टाइम जब फ्रंट पेज ना खुलने के बजाय वो पेज खुलता है जिसमें आपने सर्च किया होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड, आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड पूरी सारी चीजें बताता है। क्योंकि जीमेल के थ्रू ही आजकल लगभग सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो आपका सेम फेसबुक अकाउंट भी होगा, आपका इंस्टाग्राम भी होगा, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में अवेलेबल है। वो सब लिंक होते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपकी पहले से ही जो आपके इंटरेस्टेड होते हैं, जिस जो आपका इंटरेस्ट होता है, जो आपने ऑलरेडी अपने इतिहास में किया होता है, वो सारे के सारे चीजें आपके सामने आ जाती हैं। एम ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। स्क्रीन पे कैसे? ओके। ठीक है। अब हमारा जो नया है, ऑलरेडी हम लोग जा रहे हैं मेटावर्स क्लासरूम। ठीक है। दिस इज अ मेटावर्स, इज द करंट सिनारियो। यहाँ पे हमारी बात लगभग खत्म, रुक सी गई थी। मेटावर्स में बेसिकली मान लीजिए, स्मार्ट क्लासरूम तो आप समझ चुकेंगे आराम से कि स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है कि क्लासरूम के अंदर हर चीज लगने वाली डिवाइस, चाहे पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, गेट हो, दरवाजा हो, सब इंटरनेट से जुड़ेगा, नो डाउट। और होपफुली कि आपको क्लियर भी हो चुका होगा। आप उस हिसाब से, आप चूंकि स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास बिल्कुल फ्री माइंड है, केवल अपने सब्जेक्ट के प्रति ही आप गंभीर हैं। लेकिन आपके पास इतना भी माइंड है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अपने उस माइंड का कल्पना करके आप समझ सकते हो कि योर कि इमेजिन की क्या क्या पॉसिबल है। इट इज योर, बिल्कुल आप फ्री माइंड है, सोच सकते हैं। हम लोग क्या सर्विस में आ गए हैं, तो हमारे साथ समस्या है कि हम पर्टिकुलर चीज में ही फोकस करते हैं और उस पर ही हम लोग आगे जाते हैं। लेकिन आप फ्री माइंड है, आपको जब तक आपकी कहीं पर्टिकुलर कोई चीज डिफाइन नहीं होगी, तब तक आप लोग उस माइंड में आगे सोचते रहेंगे। ठीक है। तो जो भी स्मार्ट में और क्या क्या संभव आप कर सकते हो, एआई में क्या संभव आप कर सकते हो। लेकिन अब जमाना है मेटावर्स। मेटावर्स में अगर वही क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम हो जाए, आप सभी लोग अपने क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे क्लासरूम मेटावर्स क्लासरूम है, तो क्लासरूम में लाइटिंग सिस्टम, सिग्नल्स और इस तरह से अरेंजमेंट होगा कि मैं यहाँ पे बैठकर, अपने सीट पर बैठकर मैं क्लास लूंगा, लेकिन मेरा वर्चुअल जो लाइटिंग सिस्टम का एक इमेज जनरेट होगा और आपके क्लासरूम में खड़ा हो जाएगा। और मैं यहाँ पर अपने लेंस, कई जगह कई तरह के लेंस होते हैं, आप गूगल भी लग यूज कर सकते हो, या फिर और भी बहुत पॉसिबिलिटी है, डायरेक्ट मैं कंप्यूटर पर भी यूज कर सकता हूँ, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो मैं रिमोटली बैठकर आपके पूरे क्लास में घूमते फिरते हुए बिल्कुल वैसे ही क्लास ले पाऊंगा। और ले पाऊंगा, टेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो उसमें आपको रियलाइज नहीं होगा कि मैं रियली में, मेरा कोई इमेज है या वो है, बिल्कुल रियल में फील होगा। बस अगर आपको शर्त है कि आप टच ना करें, मुझे टच करेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा लाइटिंग सिस्टम के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। ठीक है। ये बहुत ही डेंजरस है, अभी इस पे लीगल अपोनियन चल रहा है। अभी ये बहुत रेयर परमिशन दी गई है। केवल अभी कुछ सामान खरीदना हो वहां पे मिला हुआ है, आप यहाँ से शॉपिंग सेंटर में गया हुआ है। और क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हैंडल तो रिमोट से हो रहा है ना, मैं यहाँ बैठा हूँ आपके कॉलेज के, मैं पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो, अभी आप तो सब लोग मोबाइल पे देख रहे हो,
लेकिन जब मेटावर्स हो जाएगा तो अपने क्लासरूम में बैठे होंगे, मेरा फिजिकल वहां जनरेट हो जाएगा, मेरा इमेज मतलब फिजिकली मैं यहाँ रहूंगा, मेरा एक वर्चुअल बॉडी वहां जनरेट हो जाएगी और कोई क्लास ले रही होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हैंडल करने वाला मैं ना होकर मेरी जगह पे वहां पे इमेज वही जनरेट होगा जो मैंने प्रोग्रामिंग कर रखी होगी। तो यहाँ पे मेरे अलावा कोई और बैठ के भी पढ़ा रहा होगा और क्लास में गाली गलौज कर दे। तो हाउ टू हैंडल इट, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए कि रियल पर्सन जिसका है वही उस चीज को यूज करे। ये इस पे सारी चीजें चल रही हैं, इसके रूल रेगुलेशन बन रहे हैं, ऑलमोस्ट फाइनल हो जाएगा तो ये सारी चीजें आ जाएंगी, आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। और ये सब चीजें चलाने के लिए जरूरी है कि जो भी हमारा सेमी कंडक्टर, अभी तक हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं ऑल आर द सेमी कंडक्टर, बट अपकमिंग टाइम इतना बड़ा होने वाला है, बिग डेटा हुआ, आपकी क्लाउड स्टोरेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, एट रैंडम आपकी स्पीड की बहुत ज़रूरत होगी। आप लोग इसमें डेटा साइंस के भी आप लोग हैं, तो डेटा साइंस में न जाने कितने तरह के डेटा आने वाले हैं फ्यूचर में। कुछ प्राइमरी होंगे, कुछ सेकेंडरी डाटा होंगे, बहुत सारी डाटाएं। प्राइमरी डाटा पहले क्या होता था, सेकेंडरी डाटा पे लोग डिपेंड रहते थे। अब लोग सेकेंडरी डाटा पे डिपेंड नहीं रहते, खुद अपना डाटा बनाते हैं और प्रेजेंट कर देते हैं। दिस इज द प्राइमरी डाटा। ठीक है। तो इतना ज़्यादा बढ़ने वाला है तो वो हमारे नॉर्मल जो सेमी कंडक्टर का डिवाइस है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली ज़रूरत होगी एक हाई क्लास है नए डिवाइसों की, जो बहुत कई गुना बेहतर स्पीड में भी, डेटा स्टोरेज में भी, और सिचुएशन को कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने में भी हासिल कर पाए। दैट इज द क्वांटम मैकेनिक। क्वांटम आपकी जो डिवाइसें हैं इस पे करेंगे, और उम्मीद है कि अगले 3 से 4 साल के अंदर क्वांटम का परमिशन प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए मिल जाएगा। तो हमारे धीरे धीरे सेमी कंडक्टर डिवाइसेज ओवर हो जाएंगी। तो आपके मेरा जो समझना है, या मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, कि जब आप मार्केट में आएंगे, जब पढ़ाई वढ़ाई करके अपनी नई दुनिया में गुजरेंगे, तो हो सकता है कि आप नए स्पीड के साथ नए डिवाइस के साथ मूव करें। क्योंकि जब हम आए थे तो उस समय इंटरनेट भी नहीं था, हमें हर चीज़ कंप्यूटराइज करनी पड़ रही थी, तो हमें तो ये था कि सब कुछ कंप्यूटर से होगा जैसे मुझसे बताया जाता था। ऐसे में आपको बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप क्वांटम डिवाइस पे होंगे और ये आपके लिए रेडी मिलेगा, तब आप बहुत आगे जा पाएंगे। तो ये था डिवाइसों का सफर। टेलीकॉम का ही हमने नया नाम रखा हुआ है, आईटी। टेलीकॉम आज की डेट में नथिंग, कुछ भी नहीं मिलेगा। आईटी कम्युनिकेशन करते हैं, आईटी कम्युनिकेशन में मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन होता है, मल्टीमीडिया में साउंड टैग। अभी जो मेरा कम्युनिकेशन एक तरह से आईटी कम्युनिकेशन ही है। ठीक है। नंबर डायल सिस्टम ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये सब चीजें, इससे टेलीकॉम से आईटी आने तक हमने किस तरह की जर्नी की है उस पर मैंने थोड़ा फोकस किया है, तो एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे, एक सिंपल सा सवाल मैंने क्लास में पूछा था कि अगर बाघा बॉर्डर है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे अगर मैं बात करूं, अगर एक बाघा बॉर्डर है तो उस समय अगर आप लोग खड़े हैं, तो अगर एक इंडियन है और एक पाकिस्तानी है, मान लीजिए आप ही दोनों में से कोई यहाँ पे, एक मान लेते हैं कि मेहुल 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 मान लीजिए आप बाघा बॉर्डर घूमने गए, और आर यू नो व्हाट इज द बाघा बॉर्डर? यस मेहुल, बाघा बॉर्डर का नाम सुना है? हाँ जी सर, बताएं। गए भी हो? नहीं, नहीं गया नहीं है कोई बात नहीं, कभी जरूर जाना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ठीक है। तो सर। बाघा बिल्कुल बॉर्डर सर। की, हाँ बिल्कुल जाना है, मौका मिले नहीं छोड़ना है, जब मौका मिले तो डेफिनेटली। देखो जिंदगी बहुत छोटी है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जिंदगी जी कभी, सर। हाँ, सपना हम बड़े बड़े जरूर देखते हैं लेकिन लाइफ का पता नहीं होता, तो जब भी मौका मिले लाइफ को जियो। ठीक है। अपना काम करते रहो, अचीवमेंट भी बनाते रहो, बट लाइफ को जियो, क्योंकि जिंदगी कब ओवर हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। देखते देखते तो मुझे 26 साल 25 साल क्रॉस कर गया नौकरी करते हुए, मुझे तो पता ही नहीं चला। अब रियलाइज होता है 25 के लिए तो टू मच, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं, मान लो बाघा बॉर्डर गए, आपका मोबाइल फोन है, नो डाउट आपके मोबाइल पे एक इंडियन आपका ही सिग्नल होगा, इंडियन। और आप उसमें बाघा बॉर्डर में क्या है कि एक बस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चलती है। तो नॉर्मली क्या है कि 3 बजे से पहले तक ये उसमें क्या टाइमिंग फिक्स है, ऐसा नहीं कि हर टाइम किसी भी समय खड़े हो गए बस मिल जाएगा, क्योंकि अलग अलग कंट्री होता है तो वीजा टेस्टिंग भी होती है, और भी जो फॉर्मेलिटीज होती है कंप्लीट होने के बाद ही परमिशन की जाती है, लेकिन एक रूटीन है, जिन्हें जाना है जाना है। तो मान लीजिए आप वहाँ खड़े हैं, वहाँ बैठे हैं, वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई है, आप जब अभी जाएंगे ना तो सीढ़ियाँ बनी है, दोनों साइड में बनी हुई है। तो मान लो आप इंडियन है तो आपके साइड में बैठा हुए, और एक पाकिस्तानी भी आके आपके पास में ही बैठ गया। आप चूंकि इंडियन हैं तो आपके मोबाइल पे इंडियन टावर का सिग्नल आएगा, और जो पाकिस्तानी बैठा है
उसके फोन पे पाकिस्तानी टावर का सिग्नल आएगा, दोनों बगल में बैठे हुए हैं। ठीक है। अगर आपने पाकिस्तानी वाले को फोन किया, नंबर डाल किया, भाई चल भाई फोन करते हैं तुझे, तो उसको नंबर डाल किया, तो जो आपका हाय हेलो शब्द है पाकिस्तान के मोबाइल फोन में किन किन रास्तों से होके जाएगा? कुछ आइडिया बता सकते हैं मेरे को? कुछ आइडिया? सर इतना तो नहीं पता है अभी। मेरा सवाल समझ में आ गया आपको? हाँ जी सर, आ गया, बिल्कुल आ गया। जी। तो कैसे जाएगा बताएं, बहुत सिंपल तरीके में, कौन से शहर से होके जाएगा, कोई रास्ता होगा, या जादू मंत्र से हाय बोलेंगे गायब हो जाएगा, इस कंप्यूटर मोबाइल में जनरेट हो जाएगा है? कभी सोचा है? टावर के थ्रू ही जाएगा, सिग्नल से तो। टावर में तो मैंने बता ही दिया टेक्निकल, लेकिन टावर से आगे बढ़ो ना। आप टावर से आगे सर, सुनो, स्टेशन। आपने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा आपको आगरा जाना है, कैसे जाओगे? तो यार बस स्टैंड में बस में बैठ के जाएंगे। ठीक है। आपने साधन तो बता दिया, लेकिन जाएंगे कैसे? आगरा जाने के लिए किस रास्ते का प्रयोग किया जाएगा, मेरा सवाल ये है। मान लीजिए आप बनारस से दिल्ली आ रहे हैं, तो बनारस से दिल्ली आने के लिए लखनऊ होगा आपके पास में, और सारे रास्ते का प्रयोग किया जाएगा। लखनऊ होगा आपके रास्ते में, आगरा पड़ेगा आपका, फिर और गाजियाबाद पड़ेगा, तब जाकर दिल्ली जाएंगे। ठीक है ना? तो मेरा सवाल यही है कि टावर है, टावर इज द मीडिया, आप सिग्नल भी दे रहा है, मास्टर भी देगा, लेकिन उसके आगे वो कौन कौन शहरों से होके जाएगा, अभी सोचा आपने इस बारे में? यस मेहुल, कौन? गणेश? गणेश आर यू देयर? यस सर, यस सर। तो आपको सवाल समझ आया मैंने क्या पूछा है? हाँ सर, कौन कौन रास्ते से सर? हाँ। अच्छा सिंपल है, मान लो आपके पास दो मोबाइल फोन है, ठीक है ना, आप ही के पास, छोड़ दिए बागा बॉर्डर, बहुत दूर की बात है, और दोनों फोन हम्म। अगल बगल रखे हैं, ठीक है ना, एक साथ में ही रखे हैं। आपने एक फोन से यस हाय हेलो सब लिखते हो, मैसेज ही करते हो, तो आपके दूसरे यस फोन सर, पे कैसे जाएगा? यस सर। वो रास्ता क्या होगा? सर, सर सबसे नियरेस्ट टावर के पास जाएगा सर पहले तो। उसके बाद? अ- अगर उसका कोई मेन सेंटर है तो सेंटर के पास जाएगा, फिर वापस फिर रिडायरेक्ट हो जाएगा मेन सर। सेंटर कहाँ पे होगा, कभी सोचा है? अब सर ये तो सर, अब तो सर, अब मेन सेंटर तो नहीं पता सर कहाँ होगा सर, अब लोकेशन तो नहीं पता। बस ठीक है। टावर के पास मेन सेंटर ही जाएगा सर। फिर और फिर वापस सर रिडायरेक्ट होके रिसीवर के पास चल जाएगा। कितना आसान है ना, कि यहाँ से टावर गया, टावर है तो बाई डिफॉल्ट। चलो कोई नहीं, हम बताते हैं। देखो, पहला टेलीफोन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, द फर्स्ट टेलीफोन, वेरी सिंपल। कि दो, ये हमारे बचपन का खेल होता था, हमारे टाइम में इतनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें नहीं होती थी, तो हम लोग ऐसे ही करते थे, दो डब्बे छेद लिए, धागे से बांधे, एक ने बोला दूसरे ने कान में लगाया, तो हाय हेलो शब्द हो गया था। अगर कहने का मतलब है दो सिंपल डब्बों को भी अगर आपस में जोड़ते हो, तो आपका हाय हेलो शब्द एक फोन से निकलकर दूसरे फोन में चला जाता, लेकिन उसके लिए रास्ते की जरूरत होती है। वी आर ऑल इंजीनियर, हम सब इंजीनियर हैं। तो पहले क्या हुआ, सबने हवा में बात करते हैं, अगर हम मीडिया की बात करें, यहाँ प्रॉपर लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक है। अगर मैं मीडिया की बात करूं, तो हमारे पास जो मीडिया होता है, सबसे पहले एयर होता है, ठीक है ना। एयर की अगर हम बात करें, तो एयर जो होता है, वो अगर एयर में हम आमने सामने खड़े हैं और हाय हेलो बोले, तो मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पे कवर अप करेंगे। एयर के बाद आता है, इन्हीं दो खाली डब्बे में अगर मैंने अलग अलग मीडिया यूज किया, तो एक मीडिया आया कॉपर वायर, ठीक है ना, दिस इज अ कॉपर वायर। कॉपर वायर एक ऐसा मीडिया था, तो हम ऐसे करते नंबरिंग कर देते भगवान। ठीक है, दूसरा कॉपर वायर। कॉपर वायर प्योर कभी भी यूज नहीं किया गया, पहले हम शीशे का इसमें मिलाते थे, ग्लास मिलाते थे, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम मिलाया, आज की डेट में कैडमियम मिलाते हैं। तो आजकल का जो हमारा टेलीफोन वायर हो, या जो भी हम केबल यूज कर रहे हैं कोएक्सियल, वो सब में कैडमियम कॉपर होता है, खाने के लिए कॉपर है, बट एक्चुअल इज द मिक्सचर। ठीक है। तो ये जो दूरी थी, जो ये सिंपल डब्बे वाली जो दूरी है ना, ये दूरी 5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक मूव कर सकती है। कहने का मतलब है, और इसी का फायदा उठाया ग्राहम बेल ने। ग्राहम बेल कौन थे? जिसे हम लोग फादर ऑफ टेलीफोन कहते हैं, राइट। ठीक है। तो उन्होंने ये देखा कि अरे यार, एक कॉपर वायर है या दो हम डिवाइस बना लेते, तो अपने साउंड को हम 5 किलोमीटर दूरी तक भेज पा रहे हैं। और फिर डेवलपमेंट हुआ टेलीफोन एक्सचेंजों का। हर 5 किलोमीटर रेडियस पर बीएसएनएल अभी तक, अब तक जो टेलीफोन यूज करते थे कॉपर वायर, जब तक हम लोगों ने फाइबर में रिप्लेस नहीं कर दिया, ठीक है ना, अभी भी तो हर आप चलेंगे 4 कदम पे बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज मिलेगा, क्योंकि ये 5 किलोमीटर रेडियस पर बनाया गया था। ठीक है।
इसके बाद जो हमारा पास दूरी बढ़ानी थी, केवल शहर के अंदर ही तो बात नहीं करना, एक शहर से दूसरे शहर के बीच में बात करना, तो उन्हें कैसे जोड़ा जाए। तो कॉपर वायर का एक नया स्वरूप लिया, कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल, ठीक है। और ये दूरी बढ़कर हो गई 60 किलोमीटर तक। 40 किलोमीटर बाई आइडियल यूज करते हैं, 60 किलोमीटर तक हम लोग मूव कर सकते हैं। ये एक स्पेशल ज्योमेट्रिकली डिजाइन की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, उसमें समझ में आएगा। बीच में एक वायर था, उसके चारों तरफ एक सेकेंडरी वायर लगाया गया कोएक्सियल में। और घर का जो केबल, टीवी का केबल वाला होता है ना, वही चीज है, उसको कोएक्सियल केबल बोलते हैं। तो उसमें कितनी दूरी तक मूवमेंट संभव था? 60 किलोमीटर। ठीक है। इससे दो फायदे हुए, घरों में केबल टीवी पहुंचाया गया और एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा गया। लेकिन तब भी परेशानी हुई थी। उसके बाद हमारे पास में कि भाई कितने केबल डालेंगे, पागल हो जाएंगे हम लोग केबल डालते डालते। तो फिर एक नई चीज यूज किया कि वायरलेस भी यूज किया जा सकता है। तो हम लोगों ने यूज किया ईएम वेव। ठीक है ना, ईएम वेव था। इसके बाद हमने यूज किया आपका माइक्रोवेव। ठीक है। इनमें सिग्नल मतलब वायरलेस हम लोग भेज सके। और ये दूरी जो है डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके से यूज कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। ये दूरी करेगा हमारा डिपेंडेंस है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, 3 किलोमीटर, मैक्सिमम आपका 15 किलोमीटर तक, डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी। वो सिग्नल जो वायरलेस है कहाँ से, एफएम है। एफएम भी एक तरह का वायरलेस सिग्नल है। ठीक है ना, आप एक स्टेशन से हम सिग्नल छोड़ते हैं, सारी जगह वो कैच होता है। तो ये दूरी करता है हम किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी बैंडविड्थ पे यूज कर रहे हैं, उसके आधार पर वो दूरी बढ़ जाती है वायरलेस कम्युनिकेशन के। ये ड्यू टू द रेडियो सिग्नल कह सकते हो, एक कॉमन भाषा होती है रेडियो सिग्नल। ठीक है। नेक्स्ट इज यूज हुआ कि भाई ये भी दूरी बहुत कम हुआ। तो फिर आया हमारे पास में ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर का सबसे अच्छी बात थी कि इसमें रिपीटर एंड रीजनरेटर दो चीजें होती हैं, रिपीटर एंड रीजनरेटर। ठीक है। इन्हें एक रब भाषा में बोले एम्पलीफायर। अगर क्या होता है, कितनी भी सिग्नल हो, थोड़ी दूरी पर जाकर खत्म हो जाता है या वीक हो जाता है, तो उस सिग्नल को हम करा सकते हैं और रीजनरेट भी करा सकते हैं। ठीक है। तो ये दूरी ऑप्टिकल फाइबर में, ये दूरी इनफाइनाइट हो गई, यानी दूरी का बाउंडेशन खत्म कर दिया। सबसे बड़ा फायदा ऑप्टिकल फाइबर का ये हुआ। लेकिन ये भी वायर्ड है, जमीन में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये भी बड़ा चैलेंजिंग था। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आया आपका, आज की डेट में जो हम लोग चल रहे हैं, दिस इज द सैटेलाइट। सैटेलाइट। सैटेलाइट की सबसे अच्छी बात है कि 3 सैटेलाइट पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। 3 सैट पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, होल वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन इसका समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये है कि जियोग्राफिकली तो कोई दिक्कत नहीं, कवरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं, आसमान में पड़ा है, 3 सैटेलाइट बनाए, उन्हें आपस में जोड़ जाड़ दिया और पूरी दुनिया कवर हो गई। लेकिन समस्या क्या है? सैटेलाइट के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? आंधी बारिश तूफान। आपके घर में डिश टीवी है, बंद हो जाती है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है नेचुरल इंटरफेरेंस, कि अगर हम सैटेलाइट सेटअप कर भी लें तो आंधी भर, तो सबसे जरूरी था कि इस सैटेलाइट का तोड़ तोड़ा जाए या इस ऐसे। तो उन्होंने एक नया सैटेलाइट बनाया जिसका नाम है इनमार सैट। इनमार सैट का इंटरनेशनल गेटवे इसी ट्रेनिंग सेंटर में, एएलटीटीसी गाजियाबाद में ही कैंपस में लगा हुआ है। और ये आंधी बारिश तूफान में सब में काम करता है। और ये आपका 6G में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाला है, यानी जो 6G जनरेशन आएगा वो बेसिकली सैटेलाइट के अगल बगल घूमेगा, फाइबर और सैटेलाइट, और तीसरा कुछ नहीं रहेगा। सारे मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो यूज नहीं होता। हवा भी यूज होता है, कॉपर वायर भी यूज होता है, कोएक्सियल भी यूज हो रहा है, ऑप्टिकल फाइबर भी यूज हो रहा है। तो किसी मीडिया आउटडेटेड नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज किया जाता है। बहुत सिंपल सा सवाल है। इंजीनियर हैं आप लोग, आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आप सोचिए, हमें कितनी नॉलेज एक अलग चीज होती है, पर प्रैक्टिकली चीजों को हम कैसे हैंडल करेंगे। अगर मान लो कुमार गणेश, अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से गाजियाबाद जाना है, गाजियाबाद से मेरठ जाना, सपोज करो, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे, कौन सा साधन यूज करोगे कुमार? हाँ सर, अभी तो सर मेट्रो, अभी तो मेट्रो से चल रहा है सर, तो वहां से बिल्कुल। मेट्रो तक। मतलब आपका दिमाग में सिंपल होगा, आप या मेट्रो यूज करोगे, कार यूज करोगे, कोई जो कम पैसे में अच्छी जगह तेजी से ले जा सके, सीधी सी बात है ना। यहां से वहां तक जाने के लिए आप हेलीकॉप्टर तो यूज नहीं करोगे ना, हवाई जहाज तो यूज नहीं करोगे ना। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, हमारे पास हवाई जहाज भी है, हेलीकॉप्टर भी है, इंजन चले जाओ।
तो भाई हम पागल हैं, जहाँ 100 रुपए में जा सकते हैं, 50 रुपए में जा सकते हैं, मैं वहां पे 5,000 रुपए का टिकट लेके वहां से आ जाऊंगा? दैट इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली संभव नहीं है। एक दो लोग स्पेशल हो सकते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, बड़े बड़े धनी मनी जिन्हें हैंडल पैसे हैं, जिनको टाइम नहीं है, डेट। बट एक आमन आदमी, 99% लोग ऐसे होंगे, नॉट ओनली 1% से भी कम होते हैं, जिन्हें केवल ऐसे चीजों का इस्तेमाल करने की परमिशन है। अदरवाइज बाई डिफॉल्ट सभी लोग कम पैसे में, एक आम आदमी हो चाहे पैसे वाला भी हो, तो वही यूज करेगा जो आसानी से कम समय में कम खर्चे में और तेजी के साथ पहुंचा दे। तो आपने बिल्कुल सही लिया, आपके दिमाग में तुरंत आया मेट्रो है। ठीक है, मेट्रो नहीं मिलेगा तो कार यूज करनी है तो बस मिल जाएगा। तो आपके ऑप्शन है कम पैसे में, लेकिन आपके दिमाग में सैटेलाइट। तो उसी तरह से सैटेलाइट है, अभी बहुत कॉस्टली है, अभी आम लोगों के लिए बस की नहीं बात है। तो सैटेलाइट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो दूर करने के बावजूद भी आसानी से यूज नहीं होता। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ी बात चीज है कि सैटेलाइट बनाने में बहुत समय लगता है। मैं ड्रॉबैक बता रहा हूँ, ऐसा नहीं सैटेलाइट। अगर कोई ये पूछ ले इन पांचों छह मीडिया में से कि सबसे बेस्ट मीडिया कौन है, तो कभी ये मत कह देना कि ऑप्टिकल फाइबर इज द बेस्ट मीडिया, सैटेलाइट इज द बेस्ट मीडिया। कहना एज पर टेक्नोलॉजी, एज पर रिक्वायरमेंट, ऑप्टिकल फाइबर इज ऑल्सो बेस्ट एंड सैटेलाइट इज ऑल्सो बेस्ट। बट सैटेलाइट अभी अंडर प्रोग्रेस में है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बताया कि सेटेलाइट महंगा पड़ेगा एक आम पर्सन के लिए। दूसरा, सेटेलाइट बनाने में बहुत समय लगता है। एक सेटेलाइट बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, 5 साल, 10 साल, 1 साल, बहुत तेज भी बनाओगे 1 साल लगेगा। ठीक है, तो अगर आप सेटेलाइट भी बना लिया आपने ठीक है, तो और जरूरी नहीं है, करोड़ों खर्चा होगा, समय लगेगा, और जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऊपर जाके आसमान में सही समय पे फिट हो जाए। ठीक है ना? तो सैटेलाइट को फिट करने के लिए ये जरूरी है कि जैसे अभी अपने चंद्रयान याद होगा, चंद्रयान लास्ट में, तो सैटेलाइट, मतलब मेरे कहने का मतलब सैटेलाइट को गारंटी नहीं दे सकते अभी बात। तो सबसे बड़ी बात, सैटेलाइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या मैं सीयू को ऊपर भेज के ठीक करा दूंगा, ऊपर ही रह जाओगे? ठीक है, तो ये सारी पॉइंट है जो सैटेलाइट को इस्तेमाल करने से रोक लगाता है। ठीक है, तो हमारे पास में अगर हम बात करें तो एयर, नो डाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया, बट कम यूज होता है। हम सब बात करते हैं। कॉपर वायर आया, अभी भी यूज हो रहा है, बिना इसका काम नहीं हो सकता। माइक्रोवेव टावर, अभी आपके मोबाइल से टावर तक आप यूज हो रहे हैं। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर जिसकी दूरी इनफाइनाइट है, कैसे यूज किया जाए हम बात करेंगे, जो हमने बागा बॉर्डर का सवाल है इसका आंसर हम लोग कल ढूंढेंगे। ठीक है, और सैटेलाइट, तो अभी क्या सेशन में मैंने आपको मीडिया का बताया, सारे मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर के हिसाब से यूज होते हैं। इनका जो मैंने सवाल आपके सामने रखा कि बाघा बॉर्डर है, उस पे कैसे वो कम्युनिकेशन होता है, तो कल हम लोग 20-25 मिनट के सवाल लेंगे, उस पे दो चीजें कवर कर लेंगे। थोड़ा मैं कल समय बढ़ाऊंगा, तो कल आप लोग 9:45 पे टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं करीब 10:30 बजे तक कल मैं क्लास करा दूंगा, तो करीब 45 मिनट हमारे पास 1 घंटे का मिल जाएगा, तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी आपकी। ठीक है ना? तो अभी एक मीटिंग है इंपॉर्टेंट, तो मैं अभी वहाँ निकल रहा हूँ। तो अगेन आई सी यू टुमारो। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो समझ लेना, बता देना। बाकी आज रिकॉर्डिंग कल हमने वो कर लिया है, मैं आपको शेयर करता हूँ आज। ठीक है, तो अगेन सी यू ऑल ऑफ टुमारो, हैव ए नाइस डे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ठीक है, थैंक यू।